200 मिलीमीटर बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। नशेबी इलाकों में रेलें बहने लगे, सड़कें पानी पानी हो गई और निज़ामी जिंदगी में मफलूज। इंतजामिया शहरियों को बेयारो मददगार छोड़कर गायब हो गई। गुलबर्ग केनाल रोड, मुगलपुरा, ताजपुरा, हबंसपुरा, इंडस पास, लॉरेंस रोड ज़ेरे-आब। इसके अलावा पुरानी अनारकली, जीपीओ चौक, नीला गुंबद भी अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। जिना अस्पताल में पानी दाखिल होने से मरीजों और तिब्बी अमले को दुश्वारियां। लेस्को के 100 फीडर्स बंद होने से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। बाबूसर इंटरचेंज के करीब बारिश के पानी में गिरकर लड़का जाँ बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा 205 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 204, जबकि ताजपुरा और निश्तर टाउन में 198 मिलीमीटर पानी बरस गया। मुल्क में मानसून के नए स्पेल की एंट्री, कराची तक खैबर बादल बरस पड़े। पंजाब में तेज बरसात ने जल थलेग कर दिया। इस्लामाबाद समेत पोटोहार और कश्मीर का इलाका भी मानसून की जद में। PDMA की 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा में हादसात में 4 अमवात की तस्दीक। मानसहरा में बारिशों से 3 कच्चे घरों की दीवारें गिर गईं। खातून और 2 बच्चों की जान चली गई। 4 अफराद जख्मी हो गए। मंडी बाहुद्दीन में मलबे तले दबकर एक खातून जान गंवा बैठी, दूसरी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिश भी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA ने जिला इंतजामिया को पेशगी इकदामात की हिदायत कर दी। चार साल कौम की दौलत को लूटा गया। हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, झूठ और सच में फ़र्क होना चाहिए। इलेक्शन में जो फैसला आवाम करेंगे उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरकपुर में तरक्याती मनसूबों के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, 4 साल पाकिस्तान में एक धेला नहीं आया। ऑपोजिशन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। बताएं, वो 300 अरब जो लाने थे वो कहाँ है? अगर वो 300 अरब रुपए ले आते तो मैं IMF की मिन्नतें नहीं कर रहा होता। मौशी बेहतरी का 4 निकाती मनसूबा बनाया है। बस चले तो रातों रात महंगाई को ख़त्म कर दूँ। महंगाई का दौर फूके मारने या जादू टोने से नहीं, मेहनत से ख़त्म होगा। दोबारा मौका मिला तो लैपटॉप का जाल बिछा देंगे, जान लड़ा देंगे, कौम को मकाम वापस दिलाएंगे। साबका वज़ीर इत्तला सहाफ़ियों को धमकियां दिया करते थे। 4 साल पैमरा को मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। PTI हुकूमत में मीडिया कारकुनान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। मरियम औरंगज़ेब ने नए पैमरा ऑर्डिनेंस को मुतफ़क्का और आज़ादी सहाफ़त की जानिब अहम कदम करार दे दिया। कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने मीडिया पर सेंसरशिप रखी। पहले सिर्फ चेयरमैन पैमरा के दस्तखत से चैनल बंद किए जाते थे। फेक न्यूज़ में डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ मुतारिफ करवाई। कुछ लोगों को तकलीफ है ये कानून क्यों बन गया। ये बिल हुकूमत का नहीं बल्कि सहाफ़ियों और पाकिस्तान का है। अमन व अमान के क़याम और मजहबी हम आहंगी के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इन कैमरा इजलास। मजहबी सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। मुहर्रमुल हराम में अमन के लिए उलमा व मशाइख से तजावीज़ ली गई। इजलास की शुरका की स्वेटर में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा कि बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। इंसानी स्मगलिंग के मुकदमे में FIA पेशावर को मतलूब इंसानी स्मगलर मुत्तहिदा अरब अमारात फरार होते हुए गिरफ्तार हुए। FIA इमिग्रेशन ने मुलजिम नकाश खान को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। नकाश खान मुख्तलिफ अफराद को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के मुकदमे में मतलूब था। नाम ब्लैक लिस्ट में होने की वजह से परवाज से ऑफलोड करके हिरासत में लिया गया। मुलजिम को FIA पेशावर की टीम के हवाले कर दिया गया।
लाहौर के अस्पताल में डीआईजी शारिक जमाल का पोस्टमार्टम। इब्तदाई रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक को करार दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक डीआईजी शारिक जमाल के अहले खाना वाक़े की एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहते। पोस्टमार्टम के बाद 174 की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। मौत के असल हक़ाइक़ फॉरेंसिक रिपोर्ट में वाज़े होंगे। लाश अस्पताल लाने वाले मर्द और औरत बदस्तूर ज़ेर हिरासत। शारिक जमाल अपने घर में पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाए गए थे। पन्नू आकिल के करीब 2 गिरोहों में तसादुम और कशीदगी। पुलिस का रजा गोट में ऑपरेशन। मुहासरे के बाद दोनों मगवी खवातीन को बाजियाब करा लिया। कुल्होड़ो बरादरी की खवातीन को गुज़श्ता रोज़ अगवा किया गया था। पुलिस का अगवा में मुलव्वस अफराद के घरों का मुहासरा। पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। बाजियाब खवातीन को अहले खाना के हवाले कर दिया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन ताहाल जारी। एसएसपी सक्खर कहते हैं कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को करार वाक़े सज़ा दी जाएगी। रिट चैलेंज करने वाले मुलजमान को हरगिज़ बख्शा नहीं जा सकता। सरगोदा में 5 रोज़ कबल डीएचक्यू अस्पताल से अगवा होने वाला नौमौलूद बरामद। डीपीओ ने मीडिया के सामने नौमौलूद को दादी और वालिद के हवाले कर दिया। डीपीओ के मुताबिक बच्चा तहसील छोटा साहिवाल के इलाके से बरामद किया गया। अगवाकार मशकूक औरत की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। कोई बच्चे को रिक्शे में छोड़कर फरार हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।